तो वंदे मातरम इस्लामिक लोगों के विरुद्ध है। दीपक भाई ने ये बात पूरी तरह से साबित कर दी है। कैसे? खुद सुन लो। देखो, वंदे मातरम सच में मुसलमानों से नफरत से लगना और कुछ भी नहीं है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद वो आनंद मठ किताब कहती है, जहाँ वंदे मातरम सॉन्ग का जिक्र होता है। चटर्जी इस पूरे नोवेल के अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत और हिंदू राष्ट्र की भावना को दिखाते हैं। वो पूरी किताब के अंदर मुसलमानों की दुकानों को लूटने, उनकी महिलाओं के साथ कृष्ण लीला करने, उनका दूध छीनकर पीने, उनके मैदा और चीनी की दुकानें लूटने की बात करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद मुसलमानों को इस देश से निकाल देंगे। और इतना नहीं, वो ये भी कहते हैं कि जब भारत से मुसलमान चले जाएंगे तो अंग्रेजों के शासन के अंदर हिंदू राष्ट्र बढ़िया से फलेगा फूलेगा। कुल मिलाकर वंदे मातरम के प्रति जो मुसलमानों की नफरत है ना, वो बिल्कुल सही है। और क्योंकि इस किताब के अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत और हिंदू राष्ट्र की बात हुई है, इसलिए आज मोदी जी का इसलिए प्रेम उमड़ रहा है और आपके और मेरे टैक्स के पैसों से घंटों घंटों डिबेट हो रही है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। यही होता है जब आपका स्वयं का अध्ययन शून्य तुल्य हो। मिस्टर दीपक, तुम्हें दो धेले का भी नहीं पता इस पुस्तक के विषय में। देखो, प्रॉब्लम ये है कि तुमने किताब का सिर्फ एक पन्ना दिखाया और पूरी की पूरी बुक का संदर्भ छुपा दिया। आनंद मठ जिस घटना पर लिखा गया है वो है 1770 का बंगाल फैमिन। उस समय करोड़ों लोग भूख से मर रहे थे, फसल खराब थी, फिर भी लगान कम नहीं हुआ था, उल्टा बढ़ा दिया गया था। मोहम्मद रजा खान उस समय मालगुजारी वसूली का अधिकारी था और फेमीन के बीच 10% टैक्स बढ़ा देता था। इसी अमानवीयता के कारण विद्रोह हुआ था। ये एक क्रूर प्रशासन के खिलाफ विद्रोह था। चलो कुछ लाइंस पढ़ते हैं। शासकों ने पैसा पैसा कोड़ी कोड़ी वसूल कर लिया। दरिद्र जनता ने कोड़ी कोड़ी करके मालगुजारी अदा करी। दिन में एक ही बार भोजन किया, फिर एक समय आधा पेट भोजन किया और इसके बाद दो दो संध्या का उपवास होने लगा। चैत में जो कुछ फसल हुई वह किसी को एक ग्रास भर को भी ना हुई। लेकिन मालगुजारी के अफसर मोहम्मद रजा खान ने मन में सोचा कि यही समय है मेरे तपने का। एकदम उसने 10% मालगुजारी बढ़ा दी। बंगाल में घर घर में कोहराम मच गया। पहले लोगों ने भीख मांगना शुरू किया, इसके बाद कौन भिक्षा देगा। उपवास शुरू हो गया। बहुत सारे लोग भागे, वे लोग विदेश में जाकर अनाहार मर गए। जो नहीं भागे वो अखाद्य खाकर उपवास से, रोग से जर्जर होकर मरने लगे। बंगला सन 1173 में बंगाल प्रदेश अंग्रेजों के शासन अधीन नहीं हुआ था। अंग्रेज उस समय बंगाल के दीवान मात्र थे। वे खजाने का रुपया वसूलते थे, लेकिन तब तक बंगालियों की रक्षा का भार उन्होंने अपने ऊपर लिया नहीं था। उस समय लगान की वसूली का भार अंग्रेजों पर था और कुल संपत्ति की रक्षा का भार मीर जाफर पर था। अरे, अराजकता के चलते लोगों ने अपने बच्चे बच्चियां बेच दिए थे। उस समय बंगाल में लोग, हिंदू मुसलमान, सब भूख, रोग, पलायन से और अत्याचार से मर रहे थे। पर तुम एक दमनकारी शासन की बातें क्यों बताओगे मिस्टर दीपक? तुम्हें अपने प्रोपेगेंडा से मतलब है बस। सॉरी, प्लीज थोड़ी सी तो ऑनेस्टी दिखाओ।